अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास आर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ए कास 3 थीटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी आर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ए कास 3 थीटा। आर यहाँ पर मौजूद है, आर को हम अकेला कर लेंगे और साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए कास 3 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। और सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आर को इन्फिनिटी के इक्वल पुट करना होता है, तो पुट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए कास 3 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा को इधर ले जाएंगे और इन्फिनिटी को इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ए कास 3 थीटा ओवर इन्फिनिटी। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0, यानी कि साइन कहाँ कहाँ पर 0 होता है, 0 पर 0 होता है, पाई पर 0 होता है, 2 पाई पर 0 होता है। ठीक है जी। तो इसी तरह जब 2 को इनके ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर 2 0 आ जाएगा, पाई ओवर 2 पाई बाय 2 आ जाएगा, 2 पाई ओवर 2 पाई आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि आर को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। पहले लिख लेंगे जी आर इज इक्वल टू ए कास 3 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ए को हम बाहर लिख लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर एज इट इज आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो कास का डेरिवेटिव माइनस साइन 3 थीटा और 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस उसके बाद कास 3 थीटा एज इट इज आ जाएगा और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कास 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। अब ए ये आ जाएगा -3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, -2 को पहले ले आएंगे, 2 कास 3 थीटा इंटू कास 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा का स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, अभी हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा है, तो हमें तो चाहिए होता है डी थीटा ओवर डी आर, यानी कि हमने वैल्यू निकालनी होती है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू, जो भी उसकी वैल्यू आती है, फर्ज किया 0 आ रही है, तो आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू बी। तो हमने डी थीटा और डी आर फाइंड करना है और उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको डी थीटा और डी आर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर 2 थीटा और ए भी नीचे आ जाएगा और सारी टर्म जो ऊपर वाली है वो नीचे आ जाएगी, -3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा
-2 cos 3 थीटा cos 2 थीटा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर ए इंटू 3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा -2 cos 3 थीटा cos 2 थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी? आर की वैल्यू थी हमारे पास ए cos 3 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। यहाँ पर लिख लेंगे ए cos 3 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। तो सबका स्केयर आ जाएगा क्योंकि स्केयर लेना है, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर और इसका मैंने पहले स्केयर लगा लिया है। तो ये आ जाएगा जी साइन स्केयर 2 थीटा ओवर ए -3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा -2 cos 3 थीटा cos 2 थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ए के से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए cos स्क्वायर 3 थीटा ए cos स्क्वायर 3 थीटा ओवर -3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा -2 cos 3 थीटा और cos 2 थीटा। अब सबसे पहले हम थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास 0 π/2 पाई वगैरह आई हैं, तो हम सबसे पहले 0 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। अब जी फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 लिमिट लेंगे जी थीटा अप्रोचेज टू 0 आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0। ऊपर वाली वैल्यू क्या है जी हमारे पास? ए cos स्क्वायर 3 थीटा ओवर -3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा -2 cos 3 थीटा cos 2 थीटा। अब ये वैल्यू हमारे पास सारी पी के इक्वल होती है और यहाँ पर थीटा की जगह 0 लगाएंगे तो cos 0 क्या होता है? 1 और 1 ए टाइम ए आ जाएगा ओवर साइन 0 0 और ये सारी टर्म 0 हो जाएगी -2 cos 0 1 cos 0 1 तो -2 आ जाएगा हमारे पास 0, ये सारी टर्म 0 यहाँ पर -2 तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू ए ओवर -2। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या आएगी? इक्वेशन of asymptotes in polar form is P is equal to R sin अल्फा माइनस थीटा। P की जगह आ जाएगा -a/2 R साइन अल्फा की जगह हमने क्या लगाना है? 0 माइनस थीटा। ये आ गया -a/2 इज इक्वल टू आर साइन माइनस थीटा। तो -a/2 साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा -r साइन थीटा माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये आ जाएगा a/2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आ गई जब थीटा की वैल्यू 0 थी। अब हमने क्या करना है? याद रखें कि जब पहली दफ़ा हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं वो अल्फ़ा कंसीडर किया जाता है, जब दूसरी दफ़ा पुट करते हैं तो उसको बीटा कंसीडर किया जाता है। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू π/2 अब लिमिट हमने पुट करनी है थीटा की जगह π/2 आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू लिमिट
थीटा अप्रोचेज टू पाई बाय 2, ये आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 3 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा माइनस 2 कॉस 3 थीटा कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा पी। और यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, इनफैक्ट कॉस 3 पाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम यहाँ पर एक दो लिख लेते हैं, ए कॉस स्क्वायर 3 थीटा की जगह पाई बाय 2 ओवर माइनस 3 साइन 2 और थीटा की जगह पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई आ जाएगा हमारे पास। आगे साइन 3 और आगे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, माइनस 2 कॉस 3 और आगे थीटा की जगह पाई बाय 2 तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, कॉस 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से कटेगा तो पाई आ जाएगा हमारे पास। ये आ जाएगा P इज इक्वल टू ए कॉस 3 पाई बाय 2 0 होता है, तो ये 0 आ गया, तो नीचे जो भी वैल्यू आए हम इसको 0 कंसिडर कर लेंगे। P की वैल्यू आ गई 0। अब इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स in polar form is P is equal to R sin अल्फ़ा माइनस थीटा होता है, बीटा भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अल्फ़ा की जगह हमारे P की जगह 0 और अल्फ़ा की जगह क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आर कॉस थीटा की, ये आ जाएगा जी कॉस थीटा की इक्वल। और ये अब यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि आर इधर आके डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2, पाई बाय 2 भी आप लगा सकते हैं, 3 पाई बाय 2 पे भी वैसे ये मतलब कि 0 ही होता है, ठीक है। हम एक और वैल्यू पे चेक कर लेते हैं इसको, फॉर अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू पाई आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू पाई, ये आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर 3 थीटा ओवर माइनस 3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा माइनस 2 कॉस 3 थीटा कॉस 2 थीटा। अब जब यहाँ पे हम पाई पुट करेंगे थीटा की जगह, यहाँ पर तो P आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई ओवर माइनस 3 साइन 2 पाई साइन 3 पाई माइनस 2 कॉस 3 पाई कॉस 2 पाई, तो ये आ जाएगा कॉस 3 पाई माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर ओवर ये 0 हो जाएगा हमारे पास माइनस 2, और यहाँ पर हमारे पास cos 3 पाई माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा और cos 2 पाई 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू ए ओवर 2, तो यानी सेम ही आ गया। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स इन पोलर फॉर्म इज P is equal to R साइन अल्फ़ा माइनस थीटा, P की जगह a बाई 2 R साइन अल्फ़ा की जगह पाई माइनस थीटा, a बाई 2 R साइन पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब रिपीट होना शुरू हो गए अगले एंगल्स पे एसिम्पटोट्स, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो
रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। एक रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स हमारे पास आ जाएंगे a/2 इज इक्वल टू r साइन थीटा, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास एक एसिम्पटोट ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स थे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।